हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुलाब नियम का सदिश स्वरूप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा कुलाब नियम F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था के का मान। तो अब हमें क्या करना है, इसी को सदिश रूप में लिखना है। कौन से रूप में? सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम कुछ डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक क्या है Q1 चार्ज है, एक क्या है Q1 चार्ज है, और यहां पर मान लेते हैं एक हमारे पास, यहाँ थोड़ा सा इसको यहां मान लेते हैं Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है। तो अब देखो यहां से जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज Q1 चार्ज की ये क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से Q1 चार्ज का जो स्थिति सदिश है वो यहाँ से यहाँ, स्थिति सदिश मतलब जहां खड़े रहकर हम देख रहे हैं। मान लो मैं O से इस Q1 को देख रहा हूं, तो इसके लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1। अब मैं O से इस Q2 को देख रहा हूं, तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा R2। मतलब आप इस O पॉइंट से इस Q1 को भी देख रहे हो एक बार, और एक किससे देख रहे हो, ये। तो O से किसको देख रहे हो, Q1 को। तो इसके लिए जो R है ये क्या, स्थिति सदिश R1। और इसको O को जब आप Q2 को देखते हो तो इसके लिए स्थिति सदिश क्या है, आपका R2 है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो Q2 है, मान लेते एक मिनट के लिए क्या है, धन परीक्षण या धन आवेश है। तो इस Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ। किस तरफ? ये Q2 क्या करेगा, इस पर इस तरफ की तरफ बल लगाएगा, इस दिशा में, ऐसे यहां पर इस तरीके से वो बल लगाएगा। कौन लगाएगा? हमारा Q2 लगाएगा इस दिशा में। जो Q2 है वो इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, बल लगाएगा। किस पर? Q1 पर। तो Q2 इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है ऐसे। अब ये Q1 क्या करेगा, Q2 पर इस डायरेक्शन में क्या, नीचे ऐसे बल लगाएगा इस तरफ। Q2 ने क्या किया, ऊपर की तरफ बल लगाया, और Q1 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ Q2 पर इस तरफ की तरफ, इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ऐसे क्या लगा रहा है, वो बल लगा रहा है। देखो ये क्या हो, Q1 और Q2 दो चार्ज है। तो R1 R2 इसके क्या, स्थिति सदिश है, यानी कि O से ये R1 स्थिति पर है और ये क्या है, R2 पर है। अब देखो ये जो Q1 है, Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है Q2 पर, इस तरफ। और Q2 किस तरफ, इस तरफ। तो देखो यहां पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो वो फोर्स क्या होगा हमारा, इस तरफ जो लग रहा है उसको हम लिख देंगे F12। क्या होगा, F12। इसका मतलब क्या हुआ, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स। F12 इधर ही तो लग रहा है। देखो F12 इधर लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण इस Q1 पर लग रहा है, Q2 के कारण इस पर फोर्स लग रहा है। तो देखो इसीलिए हमने क्या लिखा, F12, यानी कि इस Q2 के कारण इस 1 पर क्या लग रहा है, फोर्स। इसी प्रकार अब Q1 के कारण इसको इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, F21। क्या लिख सकते हैं, F21। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर इस थोड़ी सी समझने वाली चीज, कि आप इधर जो समझने वाली चीज क्या है, कि हम इन दोनों के बीच की स्थिति सदिश देखेंगे। देखो एक बार फोर्स इधर लग रहा है, Q2 के कारण इधर लग रहा है, और Q1 के कारण किधर लग रहा है, आपका इस तरफ लग रहा है। तो देखो यहां पर इनके स्थिति सदिश दो प्रकार से निकालेंगे। कैसे? जब हम मान लेते हैं Q2 के कारण इस तरफ लग रहा है फोर्स, तो इसका स्थिति सदिश या इसका बीच की जो दूरी बोल सकते हैं Q1 और Q2 के बीच की, कहां पर, Q1 और Q2 के बीच की, तो वो क्या होगा, R12। क्या हो जाएगी, R12, है ना। ये किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। ये इसकी स्थिति सदिश हो गई। अब देखो वापिस Q1 भी किस पे लगा रहा है, Q2 पर। तो इस Q1 और Q2 पर इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21, इस तरफ। देखो यहां पर यही चीज जो है वो समझने वाली थी,
हमारे यहाँ पर कि तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर R21 अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ, देखो R12 और R21 क्या है कि क्यू आर जो आपका R12 है वो क्या हो गया Q1 के कारण, है ना, जो Q1 है और Q1 और Q2 के बीच का स्थिति सदिश और Q2 और Q1 के बीच के स्थिति सदिश है R1 और R2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले हम इसको हल करते हैं कि आपको देखो ये मान लेते हैं O, ये मान लेते हैं A और यहां मान लेते हैं B। तो देखो त्रिभुज नियम आपने पढ़ा होगा, तो ये मान लेते हैं A, ये है B, ये क्या है आपका B, तो इसका जो रिजल्टेंट वो इसी विपरीत दिशा में आएगा। तो वैसे ही ये मान लेते हैं O से A, तो इसका इस तरफ और ये ऐसे और ये इस तरफ से हो जाएगा। अब अगर हम माने देखो त्रिभुज OAB की बात करें, त्रिभुज OAB की बात करें और त्रिभुज OAB में क्या लगाने पर, त्रिभुजों का सदिश नियम लगाने पर, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो हम त्रिभुज OAB में बात करें, OAB में क्या लगा रहे हैं, सदिश नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा त्रिभुज नियम से। तो देखो ये किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो देखो R1 और प्लस R21, R1 प्लस R21 है, ये क्या है हमारा, अच्छे से लिख देता हूं, R21 है ये, R21। तो R1 प्लस R21 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। कैसे, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो पहले हम ये देख लेते, देखिए Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, और Q1 Q2 पर फोर्स कौन सा लगा रहा है, F21, कौन सा, F21। तो हम F21 के लिए बात कर लेते हैं, F21 के लिए, F21 के लिए ये यहां पर जो देखो हम पहले Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर, Q1 ने फोर्स लगाया इधर, तो इधर कौन सा आ रहा है, F21। तो हम F21 के लिए बात करते हैं, तो देखो R1 प्लस R21 ये किसके बराबर होगा, R2 के बराबर, किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि R1 प्लस R21 बराबर क्या होगा, R2, किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। तो यहां से हमारा जो R21 है वो क्या निकल जाएगा, R21 क्या निकल जाएगा, R2 माइनस R1 क्या निकल जाएगा, R2 माइनस R1 निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए इधर कि अभी हमने देखा Q1 से Q2 के लिए, कहां देखा, Q1 से Q2 के लिए इस तरफ, Q1 से Q2 कौन सा लग रहा था, F21 के लिए। अब हम बात करते हैं Q2 से, जो Q2 लगा रहा है किस तरफ, Q1 की तरफ, Q2 किस तरफ लगा रहा है, Q1 की तरफ। तो Q2 से किस तरफ लग रहा है, Q1, और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो Q2 से जब Q1 की तरफ, तो कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, F12, कौन सा लग रहा है, F12। तो F12 के लिए, F12 के लिए जब हम इसकी बात करेंगे F12 के लिए, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर हमारा R12, यहां पर क्या हो जाएगा, R12 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर R2, यहां पर देखो Q2 से किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो R2 प्लस R12 किसके बराबर हो जाएगा, R1 के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि R2 प्लस R12 बराबर किसके हो जाएगा, R1 के। अब हम क्या करेंगे, यहां पर R12 निकालेंगे, तो R12 क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो हमारे पास ये आ गए ऐसे, इस तरीके से।
अब हम देखते हैं कि आपको कूलाम नियम पता ही है, तो देखिए यहां पर एक चीज हम और सीख कर सकते हैं कि देखो अब क्या करते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, किसके कारण, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल निकालेंगे, Q1 के कारण या Q1 द्वारा, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q2 पर आरोपित बल। तो क्या हो जाएगा देखो, यानी कि ये Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, तो कौन सा लग रहा है, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल कौन सा, इस दिशा में कौन सा, F21। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, F21 की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, तो Q1 ये रहा, Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पर, तो कौन सा फोर्स लगा रहा है, F21। तो हम लिख देंगे F21। अभी सिर्फ क्या निकालना है, बल, तो वेक्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे अभी, हम सिर्फ क्या, F21 क्या आ जाएगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन में, देखो किसके द्वारा लग रहा है, आपके Q1 के कारण, तो Q1 के कारण लग रहा है, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, R21, क्या आ जाएगा, R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो क्या हुआ, परिमाण, अभी जितना लिखा है सिर्फ परिमाण लिखा है। अब हमें पता है इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा बताने के लिए यहां पर हमें वेक्टर लेके आते हैं, सॉरी एकांक सदिश लेके आते हैं, यानी कि आर कैप की बात करेंगे, तो आर कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कैप बराबर क्या आ जाएगा, R21, क्या आ जाएगा, R21, क्या आ जाएगा, R21। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं एक मिनट, कि यहां पर जो R1 है, R1, ये R1 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश, क्या है, Q1 का स्थिति सदिश। यहां पर जो R1 है वो क्या है, Q1 का स्थिति सदिश, इससे आपको कंफ्यूजन होगी। और R2 क्या है, R2 तो Q2 का स्थिति सदिश, क्या है, Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश। फिर बात करते हैं हम किसकी, R12, तो R12 क्या है, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो हम बात करते हैं R12 का, तो क्या है, आवेश Q1 का, आवेश Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। अगर हम R21 की बात करें तो R21 क्या होगा, देखो अब कुछ सोचो, क्या हो जाएगा, यहां पर आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, आवेश Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अगर हम आर कैप की बात करें तो ये क्या है, एकांक सदिश, क्या है ये, एकांक सदिश। अच्छा यहाँ पर F12 और F21 क्या है, जैसे हम अगर हम F12 की बात करें तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, देखो यहाँ पर F1 की बात करें तो F1 क्या है, आवेश, मैं सभी नाम लिख देता हूं, आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। अगर हम इसकी बात करें F2, तो F2 क्या है कि आवेश, आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। अगर हम आर कैप की बात करें तो यहां पर जो ये आर कैप है ये क्या है, एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश। अब देखिए यहां पर हमने ये निकाला, अब देखो आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप को
याद रखना कि आर कैप को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं आर कैप किसका देख रहे हैं, R12, तो R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R21 है, R21 कैप को हम क्या देख सकते हैं, R21 का वेक्टर अपॉन में उसका परिमाण R21, ऐसे ये होता है आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है, R21 का वेक्टर और उसमें उसका परिमाण। तो जब इसको यहां रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको हम यहां रखेंगे तो हमारे पास F21 क्या आ जाएगा, F21 क्या आ जाएगा, KQ1 Q2, अब वेक्टर लगा सकते, क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर इंटू, यहां पर क्या रख देंगे, कैप वेक्टर एकांक सदिश की जगह क्या रख देंगे, R21 का वेक्टर बटा R21, ये रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक देखिए। अब हम क्या निकाल, देखो अभी हमने निकाला Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, तो ये निकाला कि Q1 के कारण कौन सा लग रहा था इस दिशा में, F21। अब हम निकालेंगे Q2 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल कौन सा, F21, क्या निकालेंगे, F21। तो चलिए देखो इसको मैं यहां निकाल लेता हूं, इसको यहां पर तो देखो सबसे पहले कि यहां पर और हम इसको हल कर लेते हैं यहां पर कि R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R21 को, इसको मैं R21 को यहां पर देखो, यहां पर R21 है तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, कैसे, माइनस कॉमन ले लेंगे, मान लो इसको आपको सॉल्व आउट करोगे तो ये, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2, ये इस तरीके से। तो हमारे पास जब ये इस तरीके से बन जाएगा, इसका यूज हमारे पास आ गया। क्योंकि देखो मैंने क्या किया है कि जो R12 है ये क्या है, R1 माइनस R2, तो मैंने इसको भी क्या बनाया है, R1 माइनस R2। कैसे बना, जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2। अब हम निकालते हैं हमारा जो अगला बल है वो निकालते हैं यहां पर, तो क्या निकालेंगे हम, Q2 के कारण, यही निकाल लेते हैं यहां पर कि Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल, तो हम क्या निकाल रहे हैं, F12, क्या निकाल रहे हैं, F12, तो क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें इसके, ये तो क्या है अभी परिमाण, लेकिन हमें दिशा भी बनानी, तो हम क्या करेंगे, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर किसका, R12 का, तो यहां पर R12 की जगह क्या रख देंगे, F12 इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह अभी बताया था R12 को आप क्या लिख सकते हो, कैप को R12 का वेक्टर अपॉन में R12 का परिमाण, तो यहां रख देंगे R12 और R12 का वेक्टर। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या, देखो चीज क्या कि R21, ये R21 जो बराबर है, R21 किसके बराबर है, R21 बराबर किसके, आपके माइनस ऑफ R12, माइनस ऑफ, देखो क्योंकि R21 और R12, ये देखो R21 और R12 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है, माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस R12, इस तरीके से। R21 बराबर है किसके, R12 के, R12 बराबर R21, ये भी R1 माइनस R2, लेकिन क्या है, माइनस। अब देखो जो पीछे हम या तो इसमें, या जो हमने Q1 और Q2 के कारण कहीं पर भी रखा था, तो उसको आप अगर इसकी R12 की जगह, या तो R21 की जगह आप ये रख दो, या R12 की जगह आप ये रख दो, कोई भी रख दो। मान लो आप जैसे ही रखोगे तो लेकिन साइन क्या हो जाएगा
कि जो आपका फोर्स आएगा कौन सा, F21, फोर्स क्या आ रहा है, F21 बराबर आ रहा है किसके, F12 के आ रहा है, लेकिन कैसा होगा, माइनस, क्योंकि आप जैसे ही इसको रखोगे तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो यही हमारा, तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। यहां पर आप लिख सकते हो आर कैप के बारे में। आर कैप क्या है, एकांक सदिश, ठीक है ना, R12 का एकांक सदिश। यहां पर जो आपका R12 है ये क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो यहां पर हमारा वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट।